जिले के बाहर? देखिए, वो जो बातें हैं वो जिनके लिए कही गई थी उनको समझ में आ गई। आपके लिए नहीं कही गई है, क्योंकि मैं यदि वो कह दूं तो शायद मेरा भी ये इंटरव्यू ना चले, इसलिए रहने दीजिए उस बात को। नहीं, देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो खनिज संपदा हैं, जो जैव संपदा हैं, जो मानव संपदा भी, ये हम लोगों के लिए वरदान होने के साथ साथ अभिशाप भी है। आज़ादी के पूर्व यहाँ पर निर्माण शुरू, जो माइनिंग शुरू हुआ, तो पहले प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो या गुजरात की हो या बंगाली जो जमींदारी कंपनियां थी, उनके द्वारा यहाँ खनन कार्य शुरू किए गए। उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। तो बाहर से आने के कारण एक डेमोग्राफिकल चेंज आया, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन, जिसके कारण लैंग्वेज भी बदला, कल्चर भी बदला, जीवन यापन के तरीके भी बदले। मेरा तो मानना है कि यहाँ के जो एंथ्रोपोलॉजी और जो सोशियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिलकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेना चाहिए। ये भी सच है कि भाषा संस्कृति को बचाए बनाए अक्षुण्ण रखना, उसको और सुदृढ़ करना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति है कि मातृभाषा मातृदुग्ध सम। जो मातृभाषा होती है वो मातृदुग्ध के समान। तो और वो उसके साथ उसका नाभि का संबंध होता है। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है, हमको लगता है कि सबसे बेहतर तरीका इसका जो डायलॉग है उससे इसको निकाला जा सकता है। हेमंत बाबू ने बहुत खुले मन से चीज़ों को लिया है। हमने पहले ही कहा कि जब चले थे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग थे। आज जब एक पड़ाव पे है तो 3.5 करोड़ लोग। तो एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन भी और बड़ा हुआ है। हमको लगता है ये सामयिक समस्या है, और ये सामयिक समस्या को कि यदि कोई हवा देगा तो अनुचित है। समाज ही इसका हल निकालेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि जब, देखिए, हमने भी तो कुछ देखा है और कुछ सुना भी। देखिए, ये विडंबना है कि ऐसी जो घटनाएं होती है उसके लिए जिम्मेवार कोल इंडिया प्रबंधन होता है। यह स्पष्ट प्रावधान है कोल माइनिंग प्रोसीजर में कि जो खदान से आप कोयला निकाल लेते हैं तो फिर उसको फिलअप कर देना चाहिए बालू से। ये लोग उसको छोड़ देते हैं और उसी में ये अवैध काम, क्योंकि रोजगार उस एरिया के लिए वही है। और ये तो इलीगल माइनिंग में ये चाल धसा है। आपको याद होगा 70 के दशक में चासनाला बोल के एक कोलियरी है, उसमें 70 श्रमिक मर गए थे कोल इंडिया के विफलता के कारण, पानी घुस जाने के कारण। आज भी लीगल माइनिंग में भी लोग मरते हैं। तो बाबूलाल जी तो शायद एक सीएम भी रहे,
उनको तो ये चीजें आई हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उसका ध्यान आकृष्ट कौन करवाएगा? 16 सांसद हैं। क्यों ये प्रतिमाइन से है? क्यों नहीं कोल इंडिया इस पर व्यवस्था लेती है? और ये आज का समस्या नहीं है, ये हमको लगता है कि 100 साल पुराना समस्या। और अब जो बाबूलाल जी का फ्रस्ट्रेशन है, देखिए मैं तो फौजी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि फौज को क्यों कदमताल करवाया जाता। कदमताल के कारण उनके सर पर एक असर होता है। तो चूंकि बाबूलाल जी कुतुब मीनार से सीधा कूदे थे, तो एड़ी पे ही आए थे, तो उसका असर हुआ है कुछ, इसलिए इस तरह की बाकी बातें करते हैं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।